एक वही है इस संसार में जिसे तंत्र विद्या में कोई चुनौती नहीं दे सकता, जो कहीं भी कभी भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकती, किसी का भी रूप धारण कर सकती। किंतु अक्रूर काका, उसने आपका रूप कैसे धारण किया होगा? सम्राट जरासंध के सहयोग से। जरासंध ने इच्छाधारी रूप धारण करने की विद्या सिद्ध की है। कृत्या ने मेरा रूप धारण करने के लिए जरासंध के चरणों को भानुमति सिद्धि विद्या से स्पर्श किया होगा। लोग किस दिशा की ओर गए? उस दिशा। मैंने उससे बताया भी। मैंने कहा यह मार्ग तो कारावास के भीतर की ओर जाता है। तब वो मायावी कृत्या जिसने अक्रूर जी का वेश धारण किया हुआ था कहने लगी महाराज की सुरक्षा के लिए यही उचित मार्ग है। उसने परामर्श देने और प्रश्न पूछने के लिए भी मना किया। तुमने उनका पीछा नहीं किया? आपको साक्षात देखकर संदेह का कोई कारण नहीं था अक्रूर जी। उन सब के जाने के बाद मैं उसी दिशा में कारावास के भीतर गया तो कोई नहीं था वहां। ठीक है, आप सब लोग यहीं पे रुकिए। कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? आता हूं मैं दाऊ, उनको देखकर। चल, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। नहीं दाऊ, आप यहीं रुके। यदि हम दोनों चले गए तो यहाँ पे सब अकेले हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों में से किसी एक का यहाँ रुकना अनिवार्य है। तुम्हें सावधान रहना होगा कृष्णा। यह तंत्र किसी साधारण तांत्रिक का तंत्र नहीं है। मायाविनी कृत्या का तंत्र प्रयोग है जिसके प्रहार से बचना कठिन है, असंभव है। वो अपने स्वामी जरासंध को प्रसन्न करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। और हो तुम? काल हूं मैं तुम तीनों का। देवकी ने कई बार यमदूतों को भगाया होगा ना, लेकिन अब नहीं भगा पाएगी। सम्राट जरासंध की जय हो। दर्शन दीजिए सम्राट, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए सम्राट।
वाह कृत्या वाह, तुमने अपना अभियान सफल कर दिखाया कृत्या। सफलता की अनेकों शुभकामनाएं। सफलता का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है कृत्या, लक्ष्य प्राप्ति अभी शेष है। शेष को संपूर्ण मैं करूंगी सम्राट, आप आज्ञा दीजिए। तो इस भीषण गुफा के द्वार को अपनी अचूक मारण विद्या से कील दो, ताकि कोई उसे लांग ना पाए। और विशेषकर वो ग्वाला, वो मायावी ग्वाला भी, जो बहुत ही जल्द यहां पर अपने परिजनों को बचाने के लिए पहुंचने वाला है। ऐसा ही होगा सम्राट, ऐसा ही होगा। तो मैं सही मार्ग पर आया हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यही वो स्थान है जहां कृत्या मेरे माता पिता और नाना श्री को लेकर आई होगी। ठहर जाइए प्रभु। ब्रह्मदेव आप? हाँ प्रभु, मैं तंत्र के इस बंधन को लांघने की भूल मत कीजिए। मैं आपको बस यही बताने आया हूं कि तंत्र का यह बंधन भगवती महाकाली के नाम से किला गया है। और आप तो भली भांति जानते हैं कि भगवती महाकाली कितना क्रोध करने वाली है। बंधन की मर्यादा ना रखने वालों से वो कितना अधिक रुष्ट हो जाती है। और उनका यह रोष संसार के कण कण को पता है। प्रभु, बस मैं आपको यही बताने आया हूं कि आप सावधान हो जाएं और भगवती महाकाली को रुष्ट ना करें। हाँ परमपिता, है तो वो रुद्र स्वरूपा ही, किंतु है तो माता ही ना। भला पुत्र को अपनी माता से कैसा भय? परमपिता, परमपिता, अब कैसे जाऊं मैं गुफा के भीतर? कैसे बचाऊं अपने नाना श्री माता पिता को?
क्या करूं? मास का ये पक्ष तो नवरात्रा का पक्ष है और आज नवरात्रा का पहला दिन अर्थात माता का पहला दिन। आज के दिन तो माता प्रसन्न मुद्रा में रहती है, क्षमा की मुद्रा में। इसलिए आज के दिन माता काली निश्चित अपने इस पुत्र की भूल को क्षमा करेंगी, क्योंकि उनका ये पुत्र अपनी माता की रक्षा के लिए उनके बंधन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। क्षमा करना जगत जननी मां, जयंती मंगला काली, भद्रा काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय त्व देवी चामुंडे, जय भूता ताहिनी, जय सर्वागते देवी कालरात्रि। रुक जा। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रणाम माता। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे से अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और तुझे? कदापि नहीं। ब्रह्मदेव के मना करने के पश्चात भी मेरे नाम से किले गए बंधन को खंडित करने की भूल की है, इसलिए तू मेरी क्षमा का नहीं, रोष का पात्र है। क्या तू ये सत्य को नहीं जानता कि भगवान उसके भक्त के वश में होता है? जानता हूँ माता। जानता है? उसके बाद भी तूने बंधन लांघने का दुस्साहस किया। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार आपको अपने भक्त की भक्ति प्रिय है, उसी प्रकार एक पुत्र को अपनी माता की ममता और कुशलता प्रिय है। और मेरी माता इस खिलित गुफा में बंद है, उनके प्राण संकट में है, और ये आपके भक्त के कारण हुआ है। ऐसे में क्या अपनी माता की रक्षा करना पुत्र का धर्म नहीं, और अपने पुत्र की सहायता करना माता का कर्म नहीं? बोलिए ना, आप भी तो माता है। माता मैं संसार के लिए हूं, पर अपने भक्त के लिए उसकी आराध्या। तू मेरे भक्त के बंधन को खंडित नहीं कर सकता, और यदि करेगा तो दंड का भागी बनेगा। मैं अपनी माता की रक्षा के लिए संसार के सारे दंड सहने को तैयार हूं। काली का दंड साधारण नहीं, असाधारण होता है, वैसे ही जैसे उसका रोष क्षण भर में सारे संसार को भस्म करने की क्षमता रखता है। तू दंड और प्रहार सहने को तत्पर है, तो देख काली का रोष, और जिसका स्मरण करना चाहता है कर ले, अंतिम बार स्मरण कर ले। एक पुत्र किसका स्मरण करेगा? अपनी माता का ही ना। तो स्मरण भी कर रहा हूं और साक्षात देख भी रहा हूं। एक पुत्र का हृदय भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु एक माता की ममता और हृदय सदा एक समान होती है, भले वो किसी की भी माता हो। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, सार भी है तेरी बातों में, परंतु तू ये भूल रहा है कि मैं काली हूं, और काली भूल करने वालों को दंडित करने के लिए प्रसिद्ध है, और तुझे अपना दंड भोगना ही होगा। सावधान! जय हो, सम्राट की जय हो। सम्राट, दर्शन दीजिए,
दर्शन दीजिए सम्राट। कृत्या, सम्राट की जय हो। अब इस ग्वाले की मृत्यु सुनिश्चित है। माता महाकाली के रोष से अब इसे कोई नहीं बचा सकता। माता महाकाली के हाथ होगा इसका वध और उधर होगी मेरी प्रतिशोध की पूर्ण आहुति। कितना सुखद होगा वो क्षण, ग्वाले की मृत्यु और मेरा मनोरथ पूर्ण होने का सुखद क्षण। मैं सबसे पहले अपने शंभू की आराधना करूंगा, मृदंग बजाऊंगा, डमरू बजाऊंगा, तांडव नृत्य करूंगा। अपने इन्हीं हाथों से घिसूंगा चंदन और शीतल करूंगा अपने शंभू के मस्तक को। अहो अहो सुखद क्षण, सारा संसार देखेगा इस शुभ और सुखद पल को। उसके बाद वो भी तो शुभ अवसर आएगा ना सम्राट, जब आप मथुरा के नरेश होंगे और मथुरावासी आपके दास। हाँ कृत्या, फिर संपूर्ण मथुरा मेरे नियंत्रण में होगा। सभी मथुरावासी मेरे उंगलियों के संकेत पर डोलेंगे, जिस प्रकार कठपुतली नचाने वाली की उंगलियों से बंधी डोर के संकेत पर कठपुतलियां नाचती हैं। कितनी अभागन हूं मैं, इतने वर्षों अपने लल्ला की प्रतीक्षा की, किंतु उसे देख भी नहीं पाई। इतना पास होकर भी मेरा लल्ला कितनी दूर है मुझसे। अपने इन आंसुओं को संभाल कर रख देवकी, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं जब तू अपने लल्ला का मृत शरीर देखेगी। तब बहाना ये आंसू, स्नान कराना अपने लल्ला के मृत शरीर को अपने आंसुओं से। तुम्हारे लल्ला ने मेरे जामाता का वध किया था ना, आज मिलेगा उसे दंड, भयंकर दंड। जरासंध, कंस तुम्हारा जमाता था तो वो मेरा सगा भाई था। यदि तुमने अपना जमाता खोया है तो मैंने अपना सगा भाई खोया है। किंतु मुझे उसके खोने का कोई दुख नहीं है। यदि शरीर का कोई अंग गल सड़ जाए ना तो उसे काट के अलग कर देते, पर कंस का तो पूरा शरीर गल सड़ गया था। पाप और दुष्कर्म ने उसका सर्वनाश कर दिया था। मनुष्य होते हुए भी राक्षस बन गया था वो। मेरे लल्ला ने उसका वध करके कुछ भी अनुचित नहीं किया है। देवकी, अब तो माता महाकाली भी तुम्हारे लल्ला का वध करके कुछ भी अनुचित नहीं करेंगी। तुम्हारे लल्ला ने भी तो माता महाकाली के नाम बंधन को लांघने का दुस्साहस किया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता देवकी, कोई नहीं। जरासंध, जब तक उसकी मां जीवित है तब तक तुम तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू रोकेगी महाकाली को? तू देगी चुनौती सम्राट को? रख। कृत्या, उस ग्वाले का वध करने के बाद इन तीनों का वध भी कर देना। जैसा आप कहें सम्राट, ऐसा ही होगा।
मथुरा में मेरे नाम की आन फिरा देना, घोषणा कर देना मेरे नाम की। एक एक यदुवंशी को चुन चुन कर मार डालना, और जो मेरे नाम की आन ना माने उसे जीवित नहीं छोड़ना कृत्या। सम्राट की जय हो। ऐसा ही होगा सम्राट, ऐसा ही होगा।